how to declare and display the constant value in the React app. If you are interested to see the same video in English, link is in the video description. तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे कांस्टेंट को यहाँ पर किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके बाद उस वैल्यू को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, एक्सपोर्ट। उसके बाद आई होप कि आप एज अ डेवलपर है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब पता ही होगा, ठीक है। क्योंकि जहां पर हमें चीज की जरूरत होती है, जैसे कि ये है, यहाँ पर मुझे इस ऐप डॉट जेएसएक्स को यहाँ पर यूज करना था, तो यहाँ पर मैंने उसको लिखा था इनपुट। और इस ऐप डॉट जेएसएक्स की वैल्यू को मुझे वहां पर ले जाना है, तो मुझे अपने इस ऐप वाले जो फंक्शंस है उसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। तो फिलहाल इसलिए मैं अपना सारा का सारा कोड जो है वो यहाँ पर लिख रही हूँ। लेटर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कोड के अंदर जाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले तो क्या करूंगी, कॉन्स लिखूंगी और अपने कॉन्स का नाम लिखूंगी माई रिजल्ट, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट। मैंने ये मेरा कांस्टेंट बना दिया। यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टीज बना रही हूँ, जैसे फर्स्ट नेम, और यहाँ पर लिख रही हूँ हर्षिदा। ठीक है, फिर एल नेम परमार, टाइप, और यहाँ पर लिख रही हूँ ट्रेनर। ठीक है, तो ये मेरे कांस्टेंट हो गए। अभी इस कांस्टेंट की वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है यहाँ पर अपने कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट लो तो आपके पास पेरेंट ड्यू होनी ही चाहिए। ठीक है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने की। तो यहाँ पर जब आपको वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर पी टैग ले रहे हो, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे जब भी हमें एक डायनेमिक वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, माई रिजल्ट, और उसके बाद क्या लिखना होगा, फर्स्ट नेम या ऐप नेम। आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे अपने कोड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगी माई रिजल्ट, सॉरी माई रिजल्ट डॉट एल नेम। ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने, और यहाँ पर मुझे ओके, यहाँ पर गलती इक्वल टू रह गया था मेरा, और थोड़ी सी सिंटैक्स चलिए मिस्टेक दैट्स फाइन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैं यहाँ पर मैंने जो ये कॉन्स्टेंट बनाया है, ये एक तरीके से की वैल्यू पेयर हो गया, कि जब भी मैं अपने माई रिजल्ट कॉन्स्टेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो विद द यूज ऑफ दिस की, मैं जब भी यहाँ पर इस ऐप नेम को नाम करूंगी, तो की वैल्यू पेयर यहाँ पर जो वैल्यू है हर्षिदा, वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा पैराग्राफ के अंदर। इसकी वैल्यू, इसकी एल नेम की के बेसिस पर वो मुझे परमार डिस्प्ले करेगा। उसी बेसिस पे जब मैं वापस इस चीज को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर, और लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, इंस्टेड ऑफ एल नेम यहाँ पर टाइप लिख रही हूँ, तो वो मुझे क्या डिस्प्ले करेगा, और ट्रेनर डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से हम रिएक्ट के अंदर अपना कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर डायनेमिकली इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन रन करके आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए, ये है मेरी एप्लीकेशन, हेलो वर्ल्ड के बाद मुझे दिख रहा है हर्षिदा परमार ट्रेनर। तो ये रहा हर्षिदा, ये इस की वैल्यू हर्षिदा, इसकी की वैल्यू परमार, और इसकी की वैल्यू ट्रेनर है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने स्टडी किया है कि रिएक्ट के अंदर आप कॉन्स्टेंट किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।